सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज गंगा घाट वासिनी छठी मैया के दरबार में हम सब उपस्थित हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारतवर्ष में एक छठ व्रत ही ऐसा त्योहार है जो सनातनी का पूर्ण त्योहार है। इसमें पंडित जी लोग आते हैं, लेकिन किसी की पंडिताई और ढकोसला नहीं, किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार का दक्षिणा नहीं। और बिना दक्षिणा और बिना दान का अगर भारत में कोई पर्व है तो वह है छठ व्रत का पर्व। एक ऐसा पर्व जहां ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग एक साथ बैठकर गले में गला मिलाकर और इस व्रत को करते हैं। यह व्रत यह संकेत करता है कि जन्म से कोई जाति नहीं, कोई प्रथा नहीं, जाति और प्रथा जन्म के बाद कायम होता है। इसलिए फिर से मैं इस छठ व्रतियों को, तमाम छठ व्रतियों को अपना हृदय सुमन चढ़ाते हुए दिल से नमन करता हूं। और इस जादवपुर पंचायत के मिट्टी के लाल नौजवान कर्मठ मुखिया पति वेद प्रकाश जी, हमने कहीं सुना था, आपने कहीं कहा था कि छठ घाट बनवाने में थोड़ा सा लफड़ा है। अरे जब मानव जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कोई कमी कहीं नहीं है। हम जानते हैं कि आप जादवपुर के मिट्टी के लाल हैं। आप चाहेंगे तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएगा, घाट क्या रखा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जितना जोड़ हो लगा दीजिए, लेकिन छठ घाट बढ़वा दीजिए। हमारे छठ व्रतियों को बहुत 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 प्रॉब्लम हो रहा है। माननीय मुखिया जी से एक बार फिर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, पर साल इसके आइंदे साल 25वां वर्ष होगा इस नाटक के कार्यक्रम का, और हम अगले साल रजत दिवस के रूप में मनाएंगे। रजत दिवस जो 25वां साल में मनाया जाता है, और उस रजत दिवस के पहले उस छठ घाट पर हमारे माननीय मुखिया वेद प्रकाश जी का उस पत्थर के शिला पर नाम पढ़ना चाहूंगा। और वेद प्रकाश जी हमारे शिष्य भी हैं। हमें याद है जब हम शिशु विद्यापीठ में पढ़ाते थे तो वेद प्रकाश जी छठा के छात्र भी थे। इसलिए गुरु के बाद कोई टाल नहीं सकता है। अटल विश्वास के साथ मैं गुरु दक्षिणा में इनसे मांगना चाहता हूँ कि वेद प्रकाश जी जैसे भी हो, जैसे कहें, लेकिन छठ के घाट को बढ़ाना ही होगा। क्योंकि समय कम है, हमारे वक्ता और लोग हैं मंच पर जैसे उपस्थित हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल उर्फ राजीव जी, हमारे अनाउंसर अमित कुमार, हमारे कोषाध्यक्ष रामचंद्र जी, हमारे मेकअप मैन मनोज कुमार सिंह, हम तमाम हमारे छोटे बड़े कलाकार, सबका दिल से सादर अभिनंदन करते हुए मैं इस माइक्रोफोन को अपने म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल जी को सौंपना चाहूंगा। प्यारेलाल जी। धन्यवाद। है जिसमें डूबते हुए सूर्य की प्रार्थना की जाती है और उगते हुए सूर्य के साथ इस पर्व का समापन होता है। विश्व में इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें ना किसी पंडित की आवश्यकता होती है, ना किसी मंदिर की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से हमारा यह पर्व प्रकृति के गोद में समाहित होता है,
प्रकृति के गोद में इस पर्व को मनाया जाता है। छोटे से बड़े, अमीर से गरीब, सभी लोग नंगे पांव चलकर घाट पे पहुंचते हैं, नीचे बैठते हैं, नीचे सोते हैं और मां षष्ठी की आराधना करते हैं। इतना शानदार, इतना अद्भुत, इतना विलक्षण पर्व और इतना पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला पर्व शायद और कहीं आपको सुनने को मिले। खास करके हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में मनाया जाने वाला पर्व आज यह विश्व के कोने कोने में मनाया जाने लगा है। अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे डेवलपमेंट कंट्री में भी आज छठ व्रती लोग छठ की धूम में जी रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह करके आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार और हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपने धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े, अपने संस्कृति को बचाए रखें, अपने सनातन को बचाए रखें और इसी प्रकार से समाज में एकजुटता, प्रेम, भ्रातृत्व को बनाए रखें। पर्व, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे और आपके बीच एकता का परिचायक है और यह पर्व को देखते हुए हमारे बीच एकता कितनी मजबूत हो सकती है और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पर्व भी हमें आगे की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं इतना ही कह करके, चूंकि समय काफी हो चुका है, मैं रवि जी को संबोधित करता हूं कि चंद शब्दों में वो भी अपने मन की बात रखे। चंद शब्दों में रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे प्यारेलाल जी। छठी मैया की कृपा से आप बीपीएससी शिक्षक हो गए हैं। इस ज्ञान मंच पर उपस्थित हमारे दुधाई कंछदवा जी, छठ घाट के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी, इस ज्ञान मंच पर उपस्थित हमारे कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, इस वार्ड के वार्ड सदस्य हमारे मंटू शाह जी और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया दुधाई यादवपुर के मुखिया हमारे वेद प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित विषय प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है, मुखिया जी से कहा है कि कृपया आप आधा छठ घाट बना हुआ है, आधा छठ घाट आप बनवाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। हमारे वार्ड सदस्य जी उपस्थित हैं, मंटू शाह जी, हमारे कोषाध्यक्ष रामचंद्र जी उपस्थित हैं, हमारे मुखिया जी उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष अनिल सिंह जी उपस्थित हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है, विनती है कि यहाँ बहुत भीड़ हो रहा है। आधा छठ घाट बना हुआ है, आधा छठ घाट आप हमारे मुखिया जी और मंटू जी दोनों जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। आप लोग से आग्रह है कि कृपया आप लोग छठ घाट को बनवाइए आप लोग, ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे प्यारेलाल जी ने कहा है, इस बात को आप लोग अमल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अपने कोषाध्यक्ष साहब से आग्रह करते हैं कि 2 शब्दों से आप संबोधित करें और स्लेट का उद्घाटन करवाएं। हेलो, गांव-गांव से आए हुए बड़े बुजुर्गों का अभिभावक, हम उम्र साथियों, माताओं हैं, बहनों, बच्चों हैं, बच्चियों, अपार हर्ष की बात है कि प्रत्येक साल इस घाट पर ड्रामा का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तथा लाइट डेकोरेशन सभी का व्यवस्था होता है। ये सभी आप सबों के सहयोग से हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारे रवीश कुमार जी जो मुखिया जी से निवेदन किए हैं, मैं चाहूँगा कि मुखिया जी उस निवेदन को स्वीकार करें और छठ घाट बनवाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय छठी मैया। अब मैं वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आप फीता काट करके मंच का उद्घाटन करें। श्री वेद प्रकाश जी।
एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। बहुत खूब, धन्यवाद। अब मैं डायरेक्टर श्री अनिल कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे मुखियापति श्री वेद प्रकाश जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। जोरदार ताली। अब मैं श्री मंटू सिंह जी, जो बहुत जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। हेलो, मैं सबसे पहले यहाँ के जितने भी छठ व्रतियों एवं मेरे गार्जियन, ये 3 पंचायत की समूह का यह छठ घाट है और यहाँ पर हरसिद्धि, कंसेदवा और यादवपुर, लेकिन छठ घाट यादवपुर में ही है। यहाँ उन सभी छठ व्रतियों को मेरे तरफ से अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मंच पे जितने भी हमारे बुजुर्ग गुरु अनिल सिंह जी और प्यारे लाल जी, अमित जी, मंटू शाह जी, विजय जी, रामचंद्र जी और मेरे सब लोग गार्जियन और मेरे भाइयों, मैं आप सबके सामने यह घोषित करता हूं कि बाधाएं तो हैं, इसमें कहीं कीमत की सवाल नहीं है। यह जमीन लगभग किसी को अंग्रेज के शासन काल में ही अंग्रेज के दिया हुआ जमीन है, लेकिन उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसके पहले भी मैंने कहा था कि आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए और एक बार बैठ कर, लेकिन कोई आदमी न मेरे पास आए न मैं गया। अगर इन लोग गए रहते तो मैं उन लोगों को बुलाकर लगभग बात करता और यहाँ छठ घाट बनवाता, लेकिन मैं अभी तो घोषणा कर दिया हूँ। इसके लिए जितना ज्यादा प्रयास होगा वैसे मैं करूँगा। अभी हमने गया था चैनपुर में, वार्ड नंबर 8 में, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने, वहाँ पे छठ घाट ऑलरेडी है, लेकिन कुछ लोग वह छठ घाट पर अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन वहाँ की जनता को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग अपना परिश्रम करके और वह जमीन अतिक्रमण से खाली करवा लिया। वहाँ प्रशासन भी गई, सीओ साहब ने हमको फोन भी किए थे कि अगर वह अतिक्रमण में, हमने कि छठ घाट अगर अतिक्रमण में लिखा गया है तो वह अतिक्रमण आप खाली कराइए, छठ घाट वहाँ नहीं रहेगा। अन्यथा अतिक्रमण डाला गया है तो वह छठ घाट कभी खाली नहीं होगी। इसके लिए आपको जहाँ जाना है, जिसके पर FIR करना है कीजिए, वह पूरा समूह का काम है। मैं यह काम कराऊंगा, मैं काम करा रहा हूँ। अगर ऐसे दृढ़ संकल्प यहाँ के लोग अगर कर ले तो एकदम निश्चित उस तौर पर यहाँ भी छठ घाट बन सकती है और बनेगी। तो पहले आप लोगों को भी इसमें हमको सहयोग करना पड़ेगा। मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, प्रेम व्यवहार से ही आकर उसका समाधान किया जाएगा और छठ घाट बनाया जाएगा। मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय छठी मैया। के समय में भैया कि वो औरत अपना पति से देखो क्या करते हैं। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले भैया। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले भैया। सैया ले ले भैया। जाता राया जाके बाजार सैया ले ले भैया। जाता राया जाके बाजार सैया ले ले भैया। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार
के गोबारा ले आई हा गंगा जलावा पीन के ले आई हा सैया सुनर सुनर फलावा गैया के गोबारा